ससुराल की पहली बारिश। हीना और विवेक की जोड़ी कॉलेज से साथ थी। वैसे तो उनके सब दोस्तों को लगता था कि कॉलेज के बाद ये दोनों अलग हो जाएंगे, लेकिन उनका रिश्ता मजबूत बनता ही गया और कॉलेज के 5 साल बाद भी वो एक दूसरे के साथ है। ना ही साथ है, लेकिन उनकी तो सगाई भी हो चुकी है और जल्दी ही शादी भी होने वाली है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम विवेक के साथ हो अभी तक। साथ क्या, जल्दी ही इनकी शादी भी होने वाली है। हाँ, तो मैंने कहा था ना, हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। हाँ, लेकिन कॉलेज में जितने भी कपल थे वो सारे अलग हो गए। हमें लगा था कि तुम दोनों भी ऐसे ही हो जाओगी। सच कहूँ तो हम सबको ऐसा लगा था कि तुम दोनों तो बस ऐसे ही हो। हाँ, लेकिन अब तो मान गए ना कि हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। अब तो जल्दी ही हमारी शादी भी होने वाली है। वैसे शादी का क्या प्लान किया है? मैंने तो विवेक से कह दिया है कि मुझे जुलाई में ही शादी करनी है। क्या, जुलाई के महीने में? बरसात में शादी करेगी तू? अरे पर क्यों? तुझे पता है बारिश में सब कुछ कितना गंदा हो जाता है। अरे तुम लोग बारिश को ऐसी नजर से देखते हो, मेरी नजर से देखो तो बारिश कितनी रोमांटिक होती है। सोचो जरा, विवेक और मैं बारिश में फेरे ले रहे हैं। शादी के बाद हम पहाड़ों में जाएंगे घूमने, वहां बारिश में हम दोनों मैंने तो यही सोचा कि मैं अपनी शादी बारिश में ही करूंगी। अच्छा, लेकिन तेरा मेकअप? अरे मेकअप का क्या है, आजकल सब कुछ वाटरप्रूफ हो गया है। मैंने तो सोच लिया है कि हम शादी के बाद हनीमून पर पहाड़ों में जाएंगे। शादी के बाद जब हमारी पहली बारिश होगी, मैं विवेक के साथ होंगी। उसके घर में हम दोनों घर की छत पर साथ में जाएंगे, साथ में भीगेंगे, गर्मा गर्म चाय पियेंगे और एक लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। वाह वाह, लगता है हिना ने सब कुछ प्लान करके रखा है। लेकिन हम सब बारिश में तैयार होकर कैसे आएंगे? अरे कोई बात नहीं ना, हम शादी में बारातियों को बारिश में भीगने नहीं देंगे। विवेक और मैं फेरों के बाद बारिश में जाएंगे। वाह, कितना रोमांटिक है ना। हाँ, इन दोनों के फोटोज भी कितने अच्छे आएंगे ना। तभी तो मैं चाहती हूँ मेरी शादी बारिश में हो। ठीक है, तो हमें भी तेरी शादी का अब इंतजार रहेगा। देखना, मेरी शादी सबसे अलग होगी। हीना ने अपनी शादी को सच में जुलाई के महीने में रखवाया और उसने वो सब किया जो उसने सोचा था। बारिश में विवेक और हीना ने फोटोज खिंचवाए और फिर दोनों बारिश में ही फेरों के बाद लॉन्ग ड्राइव पर भी गए। हीना को सब कुछ इतना सुहाना लग रहा था, वो अपनी शादी से काफी खुश थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारी शादी हो गई बारिश में, सच में। मैंने कहा था ना, मजा आएगा। हाँ, वो तो है। आज घर जाकर तुम्हारा स्वागत भी बढ़िया धूमधाम से होगा। मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा है। हीना बारिश में शादी करने के लिए जितनी उत्साहित थी वो तो पूरा हो चुका था, लेकिन उसे क्या पता था कि ससुराल में उसका स्वागत इस बारिश की वजह से खराब हो जाएगा। अरे रे, आंगन में तो पानी भर गया है। पर मैं घर के अंदर कैसे जाऊं अब? अरे बहू, आंगन में पानी भर गया है तो तुझे तो ऐसे ही आना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। पर मेरा लहंगा मम्मी जी। अरे तुम दोनों को ही तो शौक था बारिश में शादी करने का, अब लहंगे को ऊपर ले ले और आजा। चावल तो गिरा नहीं सकते, पानी में बह जाएंगे। चल अब ऐसे ही आजा घर के अंदर। मैंने सोचा था आपके स्वागत में पटाखे फोड़ूंगा, लेकिन बारिश में तो सारे पटाखे ही खराब हो गए। नहीं तो क्या, अब तो फूल भी खराब हो गए। अब तुम दोनों ऐसे ही आ जाओ घर में, चलो। विवेक, मेरा स्वागत। अब क्या कर सकते हैं ना, चलो घर के अंदर, लहंगा ऊपर कर लो। बारिश ने ना सिर्फ हीना का गृह प्रवेश और स्वागत खराब कर दिया, बल्कि उनका घूमने का प्लान भी बारिश की वजह से कैंसिल करना पड़ा। क्या, कैंसिल हो गई सारी फ्लाइट्स? हाँ, बारिश बहुत ज्यादा होने की वजह से सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई है। मैंने कितनी तैयारी की थी हमारे हनीमून की। हम पहाड़ों में जाएंगे, बारिश में भीगेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे भाई, बारिश इतनी हो रही है कि सब कुछ बंद हो गया है, इसलिए अब हमें इंतजार करना पड़ेगा अगले महीने का। ठीक है, चलो कोई नहीं, हम यहाँ घर में रह के भी बारिश का मजा ले सकते हैं। हीना बहू, जरा यहाँ आना, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। जी माँ जी, अभी आई। बारिश की वजह से हीना और विवेक का घूमना तो कैंसिल हो चुका था, लेकिन पड़ोस की आंटियों ने उनका पीछा कहाँ छोड़ा था अभी तक। अरे आओ आओ नई बहू, हम दोनों यहीं पड़ोस में ही रहती हैं। सोचा कि नई बहू आई है मोहल्ले में तो जरा मिल आते हैं। हाँ, अरे लीला, तेरी नई बहू तो दिखने में काफी अच्छी है। वो तो है चांद, बिल्कुल चांद। आंटी जी, आप लोग बैठिए ना, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ।
तुम बना लेती हो खाना? जी आंटी, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। तो एक काम करो, बारिश का मौसम भी है तो तुम पकोड़े ही बना दो हम सबके लिए। पकौड़े? क्यों क्यों, वो नहीं आते है क्या? नहीं नहीं, आते हैं ना, बिल्कुल। मैं यहाँ इनके लिए पकोड़े बनाती रहूंगी और बारिश भी बंद हो जाएगी। मैं कब विवेक के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाऊंगी फिर? अच्छा सुनो बहू, जी आंटी। अलग अलग तरह के पकोड़े बनाना, ठीक है? प्याज के, टमाटर के, आलू के, मिर्ची के। हमें ना एक जैसे पकोड़े अच्छे नहीं लगते। जी आंटी जी, अभी बना कर लाती हूँ। और सुनो, अब पकोड़े बना ही रही हो तो साथ में चाय भी बना देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं आंटी। और कुछ आपको अगर खाना हो तो? अरे नहीं नहीं, बस साथ में पूरियाँ तो बनाओगी। इतना ज्यादा हम नहीं खाते। जी आंटी। बाहर बारिश होती रही और हीना सबके लिए चाय और पकोड़े बनाती रह गई। उसका विवेक के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का सपना सपना ही रह गया। लेकिन 2 दिन के बाद फिर से आज बारिश हो रही थी, जिसे देखकर हीना काफी खुश हो गई। आज तो विवेक के साथ छत पर जाकर बारिश में भीगूंगी और चाय की चुस्की लूंगी। अभी रसोई में जाकर चाय बना लेती हूँ। अरे भाभी, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गई। मेरे लिए भी चाय बना दीजिए। अरे हाँ, 1 कप मेरे लिए भी रख देना। माँ, खाने को कुछ है क्या? बारिश में ना भूख भी ज्यादा लगती है। अरे कोई बात नहीं, हिना कुछ गर्मा गर्म बना देगी। उस दिन उसने ना समोसे बढ़िया बनाए थे, वही बना दे बहू। क्या? समोसे? क्या हुआ भाभी, आप मेरे लिए समोसे नहीं बनाएंगी क्या? अरे नहीं नहीं, बना देती हूँ ना। और मेरे लिए भी बना देना। अरे एक काम कर बेटा, सबके लिए ही बना दे। हाँ, खाओ समोसे। पता नहीं मैं बारिश का मजा कब ले पाऊंगी। हीना की रोमांटिक बारिश अब जैसे परेशान करने वाली बारिश सी बन गई थी। कभी देखो तो छत पे कपड़े नहीं सूख रहे थे, कभी आंगन में पानी भर जाता तो उसे निकालना पड़ता। अरे इन कपड़ों में से तो सीलन की बदबू सी आ रही है। बारिश में कपड़े सूख ही नहीं रहे, क्या करे माँ जी? एक काम कर बहू, आज से ना ये भारी भारी कपड़े मत पहना कर, ये तो सूखते ही नहीं है। माँ जी, मैंने सोचा था कि शादी के बाद मैं सच धज के रहूंगी। घर में मेहमान आएंगे तो मुझे तैयार होकर नई दुल्हन की तरह रहना चाहिए ना। तेरी बात बिल्कुल सही है, लेकिन बारिश में हमारे घर आएगा कौन? यहाँ तो गली के कुत्ते भी अंदर छुप गए। तो कल से ना ये भारी भारी कपड़े नहीं, बल्कि हल्के फुल्के सूट पहना कर, जो जल्दी जल्दी सूख जाए। ठीक है। और ये ले, सारे कपड़ों को ना गर्मा गर्म इस्त्री घुमा दे, फिर इनमें से सीलन की बदबू चली जाएगी। इन सारे कपड़ों को? हाँ, तभी तो सूखेंगे ना। और ये जो नहीं सूखे हैं ना, इन्हें तेरे कमरे की खिड़कियों पर डाल देना, सूख जाएंगे। और थोड़ी थोड़ी देर में ना उलट पलट करते रहना। हाँ, बस यही काम तो है मेरे पास बारिश में करने के लिए। कपड़े सुखाओ, पकोड़े बनाओ और आंगन में से पानी निकालो। अब बारिश में शादी करने का शौक भी तो तुझे ही था ना बहू, ले लिया ना बारिश का मजा। हाँ, ले लिया। मैंने क्यों की शादी बारिश में? अब तो हर साल मेरी शादी की सालगिरह भी बारिश में ही आएगी, जिसका मतलब है कि हर साल मैं यही करती रहूंगी। मुझे फिर से शादी करनी है। अरे भाई, तुझे ही तो लेने थे ना ससुराल की पहली बरसात के मजे, तो ले ले, और क्या।